गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसमें सूर की विनोदशीलता और वाग विदग्धता, यानी बात कहने में भला बुरा भी कह दे और सामने वाले को बुरा भी न लगे, ये होता है वाणी की चतुरता या विनोदशीलता में। संवाद होता है उद्धव के और गोपियों के, उसमें उद्धव को गोपियां भला बुरा भी कह देती हैं, लेकिन इस प्रकार से सूरदास ने काव्य में प्रकट किया है जिससे उद्धव को बुरा भी नहीं लगता है और ये भी सिद्ध हो जाता है कि गोपियां जो हैं कृष्ण के सगुण रूप को छोड़ नहीं सकती हैं। तो हम आज विशेष रूप से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि इनकी विनोदशीलता किस प्रकार से प्रकट हुई है। सूर के भ्रमर गीत में उनकी विनोदशीलता के स्थान स्थान पर दर्शन होते हैं। जब अपन पढ़ते हैं तो हमें हर जगह विनोदशीलता मिलती है। अतः सूर के काव्य में जो अनूठापन पाया जाता है उसका कारण भाव अतिशयता के कारण उत्पन्न उक्ति वैचित्र्य हैं, न कि केवल चमत्कारशीलता की प्रवृत्ति। सूर हैं इस काव्य में चमत्कार पैदा नहीं करना चाह रहे, वह उक्ति वैचित्र्य को प्रकट करना चाह रहे हैं कि कथन को इस प्रकार विचित्र रूप से कहा जाए कि सामने वाले को बात सुन करके बुरा भी न लगे और वह बात भी स्पष्ट हो जाए। इष्ट देवता के मधुर क्रीड़ाशील रूप के वर्णन का सु अवसर प्राप्त कर सकने के कारण सूर ने जो वाग विदग्धता विकसित की उसका भरपूर प्रयोग उन्होंने भ्रमर गीत में किया है। उद्धव का उपदेश सुनकर गोपियां सर्वप्रथम उपदेश के प्रति अपना अज्ञान और आश्चर्य प्रकट करती हैं। पहला उपदेश सुना तो गोपियां बिल्कुल अज्ञान बनी रहती हैं और आश्चर्य प्रकट करती हैं। बरबस मुख से निकल पड़ता है, यह आप क्या कह रहे हैं। ऐसा कहने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भ्रमर गीत में प्रयत्नहीन विदग्धता का यह प्रमाण। क्या कह रही हैं गोपियां, हमसो कहत कौन की बातें, कि हे उद्धव जी आप हमारे से किसकी बातें कर रहे हो। सुनी उदो हम समझत नाही, फिर पूछत तासे, कि हम आप कह रहे हो वह चीज़ समझे नहीं, हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं। आगे क्या कहती हैं, तू अली कासो कहत बनाए, कि हे अली हे उद्धव तुम ये बातें बना बना करके किससे कह रहे हो। इसी प्रकार उद्धव की गोपियों को ये इच्छा होती है कि गालियां दे दे, लेकिन उद्धव को दी गई गालियां में गाली गलोच न होकर प्यार का प्रहार है और वह कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आनी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छोड़ी के पावे, खार कूप को पानी। क्या कह रही है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, बड़ा व्यापारी आया है इस गांव में। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ऊपर ज्ञान की और योग की गंठरी हैं, ब्रज में आए उतारी, इस ब्रज में उतारी हैं। उनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, यहाँ तो कोई ऐसा मूर्ख है ही नहीं जो उसके कहने में आ जाएगा। अपनो दूध छाड़ी के पीवे, खार कूप को पानी, अपना दूध छोड़ करके खारे कुएं का पानी कौन पिएगा।
दूध के समान अपने प्रिय का प्यार ही इस गाली गलौज की मधुरता को बनाता है। आए जोग शिखावन पांडे पद में भी यही विशेषता दिखाई पड़ती है। विनोद की भावना निखर पड़ती है। सूर कई स्थानों पर एक ही मानसिक स्थिति को प्रकट करने में सबसे अधिक निपुण कवि हैं। उनकी विनोदशीलता का यह भी एक प्रबल कारण है। उक्ति की इन सब विविधताओं की गणना करना कठिन है, तथापि कुछ को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं आगे? तेरो बुरो न कोई माने। गोपियाँ कहती है उद्धव जी, यहाँ आपका बुरा कोई नहीं मानेगा। रस की बात मधुब नीरस, तुम रसिक होत सो जाने। रस की बात तो भंवरा जानता है, तुम तो क्या हो, नीरस हो, इसलिए तुम इन बातों को नहीं जानती। इसका अर्थ यह नहीं है कि गोपियों को उद्धव की बात बुरी नहीं लगती, परंतु उस कटुता को वे छिपा देती हैं। बात बुरी लगती है लेकिन उसको छिपाने की कोशिश करती है और उसके हेतु के रूप में यह बतलाई जाती है कि जो नीरस व्यक्ति हैं वह रस का विरोध करे तो उसका बुरा मानना व्यर्थ है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से नीरस है, इसलिए रस का विरोध करेगा, और ऐसा व्यक्ति करता है तो उसका बुरा मानना व्यर्थ की बात है। प्रतिपक्षी को सर्वथा अयोग्य घोषित करके अपने पद की श्रेष्ठता स्थापन की यह अच्छी पद्धति है। कहीं चुनौती के रूप में गोपियाँ अपने पक्ष की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती हैं और कहती हैं, गर ही के बड़े रावरे, नाहि न मीत वियोग बस परे, अन बहुगे अली बावरे, भूख मरी जाए चरे नहीं तुनको, सिंह को रहे स्वभाव। अब ये कह रहे हैं सिंह का स्वभाव वही होता है, भूख मर जाएगा मगर वह घास का सेवन नहीं करेगा। गोपियों का स्वभाव वैसा ही है। अब वो सगुण श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है, अब उद्धव के इस निर्गुण कृष्ण से उसका प्रेम होना संभव नहीं है। कवि सूरदास प्रतिपक्षी के कथन के प्रति अविश्वास या संदेह प्रकट करते हुए भी उक्ति को मार्मिक बनाकर विनोद की सृष्टि करते हैं। क्या कहते हैं? उद्धव हम अजान मति भोरी, कि हम तो अज्ञानी हैं और मति से भी भोली भाली हैं। कंचन को मृग कौन देखो, कौन बांध्यो डोरी, बहुदो मधुपवारी मथि माखन, कौन भरी कमोरी, बिनहि भीत चित्र किन काड्यो, किन नभ बांध्यो छोरी, कहो कौन पे कड़त कनु की, जिन हठी भूसी बिछोरी। सूरदास की वाग विदग्धता और विनोदशीलता में कुब्जा प्रसंग अत्यंत ही मार्मिक और सहायक हुआ है। जहाँ कृष्ण का लोकोत्तर और कहाँ कुबड़ी दासी, यानी कहाँ कृष्ण का लोकोत्तर रूप और कहाँ वह कुबड़ी दासी, सूर ने इस प्रसंग को लेकर कई कथन पद्धतियों का आविष्कार किया है। दासी और सठ कृष्ण को किसी भी प्रकार नीचा देखना पड़े, गोपियों के लिए यह हर्ष का विषय है। प्रेममय गोपियों के साथ विश्वासघात करने के कुकर्म के परिणाम स्वरूप कृष्ण को कुब्जा मिली। अच्छा ही हुआ, इस कृष्ण ने सबका हृदय चुरा लिया। उसी चालाक कृष्ण का कुब्जा ने हृदय चुग लिया। कितना मूर्ख बनाया कृष्ण को। यह सुनकर गोपियाँ कुछ सांत्वना महसूस करती हैं और गोपियों को सांत्वना मिलती हैं। ऐसे में सूर क्या कहता है? बरुवे कुब्जे भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उदो को कछुक सिरात हियो, जाको गुण गति नाम रूप हरि हर्यो, फिरी न दियो, तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हसी हसी लोग जियो, सूर तनिक चंदन चढ़ाए, तन ब्रजपति वश कियो, और सकल नारिन नारिन को दासी दाव दियो। गोपियाँ कुब्जा से प्रसन्न नहीं थी, परंतु सठ कृष्ण का पतन देखकर
उन्हें प्रसन्नता हुई। प्रतिपक्षियों में मुख्य प्रतिपक्षी को नीचा दिखाने में यदि किसी अन्य प्रतिपक्षी की प्रशंसा करनी पड़े तो कोई हानि नहीं है। गोपियाँ तरह तरह की बातें गढ़ लेने में बहुत कुशल हैं। गोपियों की झूठ वचन वैचित्र्य की और भी बढ़ा देती हैं। वे कहती हैं, कृष्ण से हमारा परिचय नहीं, तब वे गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं? हम पर कलंक लगाना क्या अच्छा है? कहती हैं गोपियाँ, काहे को गोपीनाथ कहावत, सपने ही पहचानी जाने के हम ही कलंक लगावत। मथुरा में कुब्जा के साथ काले कृष्ण के संबंध को देखकर सूर ने सर्प और भ्रमर जैसे विश्वासघाती काले जीवों की निष्ठुरता का खूब व्यंग्य करके विनोद उपस्थित किया है। क्या कहा है? मधुकर कह कारे की जाति, मधुकर कह कारे की जाति, जूं जल मीन कमल पे अली की, त्यों नहीं उनकी प्रीति। कोकिल कुटिल कपट वायस छली, फिर नहीं वही बन जाती, तेस ही कान केली रस अचो, बैठी एक ही पाती, सुतहित जोग यज्ञ व्रत कीजत, बहुविध नीकी भांति, देखहूँ नहीं देखहूँ अहि मन मोह मया तजी, जूं जननी जनी खाती। कोयल सर्प भ्रमर सब कारे हैं और उनके कर्म भी कारे हैं। मथुरा तो काजर की कोठरी हैं, जो वहाँ से आता है काला ही निकलता है। एक भी मथुरावासी भूल कर भी भला नहीं बनना चाहता है। उद्धव की जड़ता देखकर उसके प्रति गोपियों का आश्चर्य प्रकट करके सूर ने पत्र व परिस्थिति के विपरीत प्रवचन की सर्वथा को खूब प्रमाणित किया है। क्या कह रहे हैं? ऐसे ई जन दूत कहावत, मोको एक अचंबो आवत, या में यह पावत, आपुन नीलज रहत नख सिख लो, एत न पुनि गावत। दूसरा और कह रहे हैं कि उधो भली करी तुम आए, ये बातें कहीं कहीं या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। कि आपने अच्छा किया आ गए और आपने ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। कि आपने बातें करके और यहाँ ब्रज के वासी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी थे, उनको आपने उल्टी सीधी बातें करके हंसाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और कभी भर्त्सना की पद्धति भी सूर ने अपनाई है और क्या कहा है? उद्धव कहो सो बहुर न कहिए, जो तुम हम ही जिबायो चाहो, अन बोले वे रहियो। कि अब दोबारी हैं, ये निर्गुण की बातें मत करना। और कभी कभी उद्धव को इस प्रकार समझाती हैं गोपियाँ कि वह महामूर्ख हो तुम। उद्धव हम लायक सीख दीजिए, कि हमारे लायक कोई हो तो सीख दीजिए। तुम ही कहो यहाँ इतनन में सीखनहारी कौन है? कि आप भी बताओ कि ये जो सारी हम बैठी हैं, इसमें से आपकी शिक्षा लेने वाली है कौन? कभी कभी कह उठती हैं कि वह उपदेश श्याम का संदेश नहीं हो सकता। लगता है कि उद्धव यहाँ आकर कुछ और ही उपदेश देने लग गए हैं। उद्धव जाए बहुरी सुनी, आओ कहाँ कहो है नंद कुमार, यह न होए उपदेश श्याम को, कहत लगाव न छार। अब ये कह रहे हैं कि तुम वापिस जाओ, जो उपदेश दिया था वो तो आप भूल गए, आप यहाँ आकर कुछ और ही कहने लग गए हो। कभी कभी गोपियाँ खींच उठती है, गुस्सा कर उठती हैं। वह खींच कृष्ण के प्रति उनके स्नेह के कारण मनुहार से अधिक मधुर लगती हैं। इससे विनोदशीलता
आ जाती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ? उदो राखती हों तेरी, याते जाहूँ दूर हूँ आगे ते, देखत आँखी बरत है मेरी, तुम जो कहत गोपाल सत्य हैं, देखत जाए न कुब्जा घेरी, दे तो तेसई दो बने हैं वे अहिर ये कंस की चेरी, तुम सरीखे बसीठ पठे कहाँ कहो उनकी मति फेरी। अधिक स्नेह में अवज्ञा की इस प्रदर्शन की या इस प्रदर्शन ने भी भ्रमर गीत की वाक्य निपुणता में पर्याप्त वृद्धि कर दी है। पग पग पर मिथ्या मर्यादा का ध्यान रखने वाला कभी इस वाक्य नैपुण्य को नहीं पा सकता, क्योंकि प्रेम उपालंब में अवज्ञा व तिरस्कार के प्रदर्शन द्वारा ही हृदय पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अपने दुख को अपील करने में वह विदग्धता आ ही नहीं सकती जो प्रियजन की भर्त्सना करने में आती हैं। कहीं कहीं गोपियाँ मनोरंजक तर्कों से उद्धव को बनाती हैं। ये तर्क काव्य उपयुक्त तर्क हैं, शास्त्रीय तर्क नहीं, जो नीरसता को जन्म देते हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ? मधुकर महाप्रवीण सयाने, जानत तीनी लोक की बातें, अबलक काज आयाने। उद्धव, आप तो महाप्रवीण कहलाते हैं, सार ज्ञान हस्तमलवत होने पर भी आप अबलाओं के विषय में महामूर्ख प्रमाणित हुए। सर्वज्ञता का इतना झूठा दावा है। आगे गोपियाँ कहती हैं, उद्धव ते की चतुर्पद पावत, जे नहीं पीर पराई जानत हैं सर्वज्ञ कहावत। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता है और क्या कहता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। गोपियों का विनोद और व्यंग्य तरह तरह से व्यक्त हुआ है। कहती हैं गोपियाँ, सुनिए त मुरली देखी तलाजात, दूर ही ते सिंहासन बैठी, शीश नाय मुस्कात, सुरभि लिखी पत चित्र भीतन पर, तन ही देखी सकुचात, मोर पंख को बीजन डुलावती, बहरावत कहीं बात। आगे और कहती हैं, उधरी आयो परदेसी सो नेहूं, उधरी आयो परदेसी को नेहूं, तब तुम कान कही टेरती, फूलती ही अब लेहूं। हमने अभी कुछ उदाहरण लेकर के और चुने हुए पदों को लेकर के सूरदास की विनोदशीलता पर चर्चा की। हमने जो विवेचन किया उससे यह स्पष्ट है कि भ्रमर गीत के प्रसंग में सूर ने इतनी विनोदशीलता, वचन वक्रता और व्यंग्य को स्थान दिया है कि पूरा काव्य ही व्यंग्य या विनोद काव्य बन गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।